जय हो मेरी माँ काली मैया, तेरी सदाई जय हो, तेरी सदाई जय हो, तेरी सदाई जय हो। ओ मैया जी, जैसी नौकर तेरे, हम तो आपके नौकर और सेवक हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। हमारे प्यारे देशवासियों, सनातनी भाइयों, ये जीवन अनमोल है। ये मनुष्य योनि जो है ये बार बार नहीं मिलती है। किस्मतियाँ तो ये हैं कि वो 84 लाख योनियों के बाद मिलती हैं, लेकिन कहाँ सत्य हम नहीं जानते। हाँ, लेकिन हम ये जरूर जानते हैं कि मनुष्य योनि यदि आदमी कर्म करता है, कर्म को ही अपना उद्देश्य मानता है, तो वो मनुष्य योनि से बार बार मिल सकती है। अब इसके लिए क्या है? इसके लिए त्याग, तपस्या ये जरूरी है। कुछ बातें हम आपको अपने जीवन की जरूर बताएंगे, क्योंकि जाना तो सभी को है। तो भैया इस तारीख को चलना भी बताएंगे। तो अच्छा चुप है। अब हम आपको बता रहे हैं, मेरी बेटी छोटी जो है श्वेता त्रेहन, अब वो श्वेता कक्कड़ है। जब दूरदर्शन में अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया गया था, तो उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री राजनाथ सिंह थे। तो बच्चों के कार्यक्रम फुलवारी में वो आए थे और मेरी बच्ची श्वेता त्रेहन ने उनका साक्षात्कार किया था। और वैसे तो ये राजनाथ सिंह हमारे ग्रामीण कार्यक्रम चौपाल में कई बार आए और उनसे हमारी मुलाकात होती रहती है, किसी न किसी तरह से होती ही रहती है। क्योंकि वो इंसान एक ऐसे इंसान हैं कि हम आपको क्या बताएं। जब 2000 वो रात जब इमरजेंसी लगाई गई थी, तो जितनी तकलीफ थी राजनाथ सिंह को हुई थी, शायद किसी और को नहीं हुई थी। चलो आप जानते हैं, खैर ये बात तो अलग हो गई। फिर वो मेरी बेटी का विवाह मैंने 2007 में किया और फिर वो दुबई चली गई और वहाँ उनके हस्बैंड एक बहुत अच्छे बैंक में चार्टर्ड अकाउंटेंट थे और माता पिता के बाद बड़े भक्त थे। वो श्वेता त्रेहन से श्वेता कक्कड़ हो गई। तो जब वो वहाँ गई थी तो पासपोर्ट बना, तो मेरी पत्नी थी वो 20-25 दिनों के लिए दुबई चली गई। तो मैंने सोचा बड़ा अच्छा मौका है, कुछ कर लिया जाए। तो मैंने देवी छिन्नमस्ता की आराधना करने का विचार किया और विचार किया तो मैंने छुट्टी ले ली डिपार्टमेंट से और फिर संकल्प किया, मैया से आदेश लिया। मैया ने कहा करो, कठिन है, करो, करते रहो, लेकिन याद रखो अगर चूक हो गई तो प्राण भी निकल सकते हैं। मैंने कहा भैया प्राण तो एक दिन निकल नहीं है, अब चूक हो या कुछ करना तो पड़ेगा ही। तो हमने श्मशान में 11 दिन बिना अन्न का एक दाना खाए और बिना जल पिए
शमशान में रात्र 1 बजे से लेकर 3 बजे तक एक ऐसे शून्य स्थान पर जहाँ पर हमें कोई देख न सके, क्योंकि ये पूजा जो है नग्न अवस्था में होती है। तो पूजा हमने की, अन्न का एक दाना नहीं, पानी भी नहीं। अब ये परीक्षा थी, प्राण जा भी सकते थे, कुछ भी हो सकता था। लेकिन जब हमने पूजा शुरू की थी तो हमने पत्नी को फ़ोन कर दिया था, कभी ज़रूरी काम से बिज़ी हैं, तुमको करीब 12-13 दिन फ़ोन मत करना। तो ठीक है। तो वो हमने पूजा की 11 दिन। देवी छिन्न मस्ता देवी जो है, वो देवी जी की 10 महाविद्याओं में एक ऐसी देवी हैं जिनके स्वरूप को यदि आप देखेंगे तो बहुत से लोग डर जाते हैं। डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इंसान जब ये जान लेता है कि मृत्यु सत्य है तो डर किस बात का। तो आज हमने की, परीक्षा दी। अब वो हमें किस रूप में दिखाई दी, क्या क्या हुआ, क्या क्या हमने देखा, वो हम आप सबको नहीं बता सकते हैं। और वो सब हम आप सबको नहीं बता सकते हैं, किसी भी हालत में हम वो आपको सबको नहीं बता सकते। लेकिन मेरी मैया महाकाली ने मेरा साथ दिया और वो पूजा संपन्न हुई। और जब 11 दिन पूरे हो गए, जब मैं घर आया तो मैंने कितना खाया और कितना पानी पिया जब मुझे पता ही नहीं है। लेकिन वो तपस्या जो करनी पड़ी वो हमने की। लेकिन हम सभी सनातन भाइयों से ही कहेंगे और किसी से नहीं कहेंगे। देखिए, सबसे बड़ा धर्म तो राष्ट्र धर्म है, और उसके बाद मानव सेवा से बड़ा भी कोई धर्म नहीं होता है। तो तीसरा ये सनातन धर्म सबसे बड़ा धर्म है। और अगर आप इसको रिसर्च करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये मनुष्य जो होते हैं वो जनजाति ही सनातनी होते हैं। मनुष्य जो होते हैं वो जनजाति ही सनातनी होते हैं। और दूसरी बात, कि जो पूजा अर्चना हमने की है, हम आप सबको यही बताना चाहते हैं कि हमारी बात सुन करके यदि कोई व्यक्ति ये सोचे कि बाबा जी ने पूजा कर ली तो हम भी कर लेंगे, तो ऐसी गलती मत करिएगा। हाँ, यदि आप 60-70 साल तक महाकाली अनादि शक्ति की पूजा करते चले आ रहे हैं, यहाँ देवी जी की 10 महाविद्याओं की पूजा करते चले आ रहे हैं, और आपके गुरु जो हैं वो आपको इसकी अनुमति देते हैं, तो यह गुरु की देख रेख में ही होती है, बिना गुरु की देख रेख पर नहीं होती है। तो ये बात जो हम आपको बता रहे हैं कि भूल से भी कोई व्यक्ति ऐसा न करे, अन्यथा क्या होगा यह बताने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जो सत्य है वो तो सत्य ही है। अब आप लोगों से बहुत लोग ये सोचते होंगे, अरे ये तो दूरदर्शन में थे, सीरियल वीरियल बनाते थे, बहुत से लोगों ने देखा है, काम तो बहुत अच्छा करते थे, लेकिन पीते ये
हाँ पीते थे, बिल्कुल पीते थे, लेकिन जब छोड़ दिया तो फिर छोड़ दिया। अब मैया जैसा कहें वैसा हम करते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो कुछ भी आप पूजा पाठ करते हैं तो विधिवत नियम से ही करें, और नियम से करेंगे, गुरु की देख रेख में करेंगे, और फिर उसके बाद एक संकल्प आपको लेना पड़ेगा कि जब तक जीवन है, जब तक ये सांस है, जब तक ये यहाँ जो पंछी बैठा है ये पिंजरा तोड़ के नहीं निकलता है, तब तक आपको कर्म ही कर्म करना है, क्योंकि कर्म ही पूजा है। अब देखिए ये क्या है, शरीर एक वृक्ष है, इसको तरुवर भी तो कहते हैं ना। अब वृक्ष पे पंछी आते हैं, अपना घोंसला भी बनाते हैं, पंछी आते हैं, विश्राम भी करते हैं, और फिर पंछी उड़ के चले जाते हैं। उसी तरह से ये हमारा जो ये शरीर है ये भी तरुवर है, और इसको तरुवर कहते हैं, तो ये भी तरुवर है, और इस तरुवर में भी एक यहाँ पंछी ही बैठा है, और एक न एक दिन वो पंछी उड़ेगा, उसे जाना होगा। इस शरीर के एक पिंजरे में कैद है वो जाना चाहता है। कब जाना चाहता है ये तो वही जान सकते हैं, क्योंकि हम जो बोल रहे हैं वो हम थोड़ी बोल रहे हैं, वो तो वही बोल रहे हैं ना जो यहाँ बैठे हैं, वो जीव वही बोल रहे हैं। अपनी बात जो हम कह रहे हैं वो हम थोड़ी कह रहे हैं, वो तो ये जीव कह रहे हैं। पूजा हम थोड़ी करते हैं, पूजा तो स्वयं विधाता ही करते हैं। अपनी पूजा करता आप विधाता है। तो ये पंछी जैसे वृक्ष में आते हैं, पंछी उड़ जाते हैं, उसमें पंछी को उड़ना ही है। वो कहा भी गया है कि जा दिन मन पंछी उड़ जाई हैं, जा दिन मन पंछी उड़ जाई हैं, ता दिन तेरे सरवर गए सब पार सड़ गई हैं। यदि सत्य तो प्रेम से बोलो जय माता की। खुशियाँ जोता हमारी माता तेरी सदा जय हो। और मैया का ये मंत्र हर काली श्री कृष्ण काली श्री राम काली हर हरे, हर काली श्री कृष्ण काली श्री राम काली हर हरे। और एक बात न भूलिएगा, जोर से बोलिए भारत माता की जय हो।